नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज स्पिट में। बड़ी खबर इस वक्त एलएसी से। एलएसी पर हालात बेहद गंभीर हो चुके हैं, हालात बेहद बिगड़ चुके हैं और भारतीय और चीनी सेना के बीच जो फायरिंग की खबरें भी सामने आ रही हैं। आपको बता दूं कि यह फायरिंग तब हुई है जब चीनी सेना ने एक बार फिर भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशें की और जिसको भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। न सिर्फ नाकाम किया बल्कि चीन को वार्निंग शॉट्स देकर, वार्निंग फायर करके यानी हवा में फायर करके यह भी समझा दिया कि बेटा ये बंदूकें हमारे को दिखाने के लिए नहीं दी गई हैं, ये दीपावली वाले फुस वाले पटाखे नहीं है, ये वो है कि तुम्हें अंदर तक घुसेड़ देंगे। दरअसल आपको बता दूं कि सोमवार को भी चीन गलवान को दोहराना चाहता था। खबरें हैं कि घटना लद्दाख के पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर सैनपाओ पर्वत, जिसे गौटपाओ पर्वत भी कहा जाता है, यहां पर यह घटना हुई है और बड़ी तादाद में चीन के सैनिक इस पहाड़ी की तरफ बढ़ रहे थे। गलवान की तरह ही चीन के सैनिकों के पास कील लगे हुई रॉड और बैट थे और पहाड़ी पर पहले से ही मुस्तैद भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को सावधान किया। खबरें हैं कि इसके बाद थोड़ी झड़प हुई और इसके बाद चीनी सेना ने वार्निंग शॉट फायर किए पहले। इसके बाद भारतीय सेना ने भी बता दिया कि बेटा बंदूकें हमारे पास भी है। भारतीय सेना की तरफ से भी वार्निंग शॉट्स फायर किए गए और इसके बाद चीन को उनकी सीमा में वापस खदेड़ दिया भारतीय सैनिकों ने। यह घटना 7 सितंबर यानी सोमवार की है, यानी कल की है और खबर है कि शाम को 6 से 7 बजे के बीच में यह घटना हुई है। इस घटना के बाद अचानक चुसूल इलाके में बड़ी संख्या में सैनिकों का जमावड़ा हो गया और खबरें हैं कि यह मामला और बढ़ सकता था, लेकिन वक्त रहते हुए इसमें बड़े अफसरों ने दखलंदाजी की और इसमें दखल देकर इसको शांत कराया। आपको बता दूं कि भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों की हरकत को पहचाना था जब पेंगोंग में एक चाइनीज पेट्रोल टीम भारतीय पोस्ट के काफी नजदीक आ गई थी और इसके बाद गुरुंग हिल और राजंगला हिल के बीच ये वार्निंग शॉट्स की घटना हुई, फायरिंग की घटना हुई और ये घटना बिल्कुल ठीक उसी तरह थी जैसे हेलमेट टॉप पर पिछले हफ्ते झड़प हुई थी। आपको बता दूं कि भारत ने जब से हेलमेट टॉप और काला टॉप पर कब्जा किया है तभी से चीनी सेना बौखला गई है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रही है, यानी भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशों में लगी है। लेकिन भारतीय सेना के मुस्तैद जवान एक के बाद एक घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि तकरीबन 45 साल बाद ऐसा हुआ है कि एलएसी पर गोलियां चली हैं, वार्निंग शॉट्स फायर किए गए हैं और फायरिंग हुई हो। यही वजह है कि इस वक्त तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का भी अब से कुछ देर पहले बयान आया जिन्होंने कहा कि इस वक्त हालात बेहद गंभीर हैं एलएसी पर। साथ ही साथ आपको बता दूं कि आज रूस जाने वाले हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर और हो सकता है कि वहां पर उनकी चीनी विदेश मंत्री से बातचीत हो। लेकिन सवाल इस बात का कि एक तरफ बातचीत का ड्रामा तो दूसरी तरफ वो चीनी सेना लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिशें कर रही है, तो ये कब तक चलेगा? मतलब चीन के चाल चरित्र और चेहरे पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बिल्कुल सही है। आपको बता दूं कि ये जो फायरिंग की घटना हुई है ये भी तब हुई जब चुसूल मोल्डो इलाके में भारत चीन के ब्रिगेड कमांडर अफसर तनाव कम करने को लेकर बात कर रहे थे। यानी एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ चीन की सेना की लगातार घुसपैठ की कोशिशें। लेकिन चीन शायद भूल जाता है कि ये पुराना भारत नहीं है, ये 2020 का मोदी का भारत है और ये अंदर तक घुसेड़ कर मारना जानता है। दरअसल आपको बता दूं कि इस वक्त भारतीय सेना ने एलएसी पर कई ऐसी चोटियां हैं जो कि स्ट्रेटेजिक रूप से काफी अहम है और उन पर कब्जा जमा रखा है और यही वजह है कि चीन पूरी तरीके से बौखला गया है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अगली खबर आप तक जल्दी लेकर आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। साथ ही साथ कमेंट में वंदे मातरम जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इतना ही।